नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में डायफ्राम वॉल्व में डायफ्राम बदलने की प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हमें दूसरे पोर्ट यानी सेकंड पोर्ट में हवा देनी है। अगर वॉल्व NO टाइप का है तो यह स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। एयर ऑन करने के बाद आपको ऑन का इंडिकेटर शो होगा। अब एलन हेड स्क्रूज को क्रॉसवाइज निकाल लें। ध्यान रहे, स्क्रूज निकालते समय उन्हें हमेशा क्रॉसवाइज ही निकालना है। बॉडी को एक्चुएटर से निकालने के बाद एक्चुएटर इस प्रकार दिखेगा। अब डायफ्राम निकालेंगे। इसके लिए एक्चुएटर को बंद यानी क्लोज पोजीशन में करना है, जिससे प्रेशर पीस नीचे आ जाएगा और हम डायफ्राम को आसानी से निकाल सकते हैं। अब डायफ्राम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर रोटेट करके निकाल लें। हमें EPDM डायफ्राम को PTFE EPDM डायफ्राम से रिप्लेस करना है। EPDM डायफ्राम में थ्रेडेड कपलिंग होता है, जबकि PTFE EPDM डायफ्राम में पिन टाइप कपलिंग होता है। EPDM डायफ्राम के साथ आपको एक एडेप्टर दिया गया है जिसमें थ्रेड होते हैं। इस एडेप्टर को प्रेशर पीस के ऊपर इस प्रकार लगाना है। अब हम EPDM डायफ्राम जो थ्रेड वाला है उसे इंस्टॉल करेंगे। इससे हम हैंड टाइट होने तक क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। टाइट होने के बाद डायफ्राम को एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल रोटेट करना है। एक्चुएटर से डायफ्राम जोड़ने के बाद उसे हल्का सा हिलाकर चेक करना है। अगर कोई आवाज आए तो समझ लेना है कि डायफ्राम लूज है। अगर हमें EPDM डायफ्राम से PTFE EPDM डायफ्राम के लिए भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले EPDM डायफ्राम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके निकालना है। उसके बाद एडेप्टर को प्रेशर पीस पर लगा इंसर्ट इस तरह निकालना है। अब हम PTFE EPDM डायफ्राम जो पिन टाइप कपलिंग वाला है उसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद लगभग हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर एक्चुएटर असेंबली को हल्का सा शेक करके चेक करें। अगर साउंड आए तो समझ लें कि डायफ्राम लूज है। अब एक्चुएटर में हवा देकर उसे ओपन पोजीशन में ले आएं। अब डायफ्राम को वियर की डायरेक्शन में सीधा अलाइन करें। देखिए, ये इंस्टॉलेशन की तस्वीर है। ये गलत इंस्टॉलेशन है। सही इंस्टॉलेशन इस तरह दिखेगी। एक्चुएटर को बॉडी से फिक्स करने के बाद बोल्ट्स को हाथ से क्रॉसवाइज टाइटन करें। इस स्टेज पर बोल्ट्स को हैंड टाइट ही रखें। इसी कंडीशन में एक्चुएटर को कम से कम 3 बार ओपन और क्लोज करें। इस स्टेप से डायफ्राम बॉडी के साथ सही तरह अलाइन हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है। इस प्रोसेस को सेल्फ अलाइनमेंट ऑफ डायफ्राम टू वाल्व बॉडी कहा जाता है।
डायफ्राम की सेल्फ अलाइनमेंट के बाद टॉर्क रेंज पर रिक्वायर्ड टॉर्क वैल्यू सेट करें। इसके बाद स्क्रूज को क्रॉस वाइज सीक्वेंस में टाइटन करें। एलन बोल्ट को 3 स्टेप में टाइट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है 1/3 पार्ट में, सेकेंड टाइप है 2/3 टॉर्क, लास्ट फाइनल स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम इसे 5 Nm टॉर्क देके टाइट करेंगे। जब टॉर्क की डिजायर्ड वैल्यू रीच हो जाती है तो टॉर्क रेंच से एक क्लिक साउंड आएगा। इसके बाद डायफ्राम को और टाइटन नहीं करना है। प्रोडक्ट साइज अगर बड़ा है तो बेंच वाइज पे रख के टाइटन करें। इस तरह हमारे डायफ्राम रिप्लेसमेंट की प्रोसेस पूरी होती है।